नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 3.5। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो का एंड तक ज़रूर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कथन सत्य है असत्य है बताइए। हमें बताना है कि कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो ए में देखिए क्या लिखा है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। कैसे? तो आइए मैं बताता हूँ आपको। मैंने ले लिया पहला नंबर 6। 6 में देखिए 3 का भाग जाता है ना। ठीक है, ये बोल रहा है कि 3 का जाएगा ना तो 9 का पक्का जाएगा। 6 में 9 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो ये बात इसकी गलत है। तो हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, यानी कि ये कथन क्या है? असत्य। मैं क्रॉस लगाऊँ वो कथन असत्य होगा, और मैं सही का टिक करूँ वो कथन क्या होगा? सत्य होगा। आगे देखिए, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। ये बात बिल्कुल सही है। कैसे? तो देखिए 9 की टेबल लिख लीजिए। अब 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौके 36। ये सभी संख्या 9 से डिविजिबल है, और ये 9 के साथ साथ 3 से भी डिविजिबल है। बताऊँ क्या क्यों? क्योंकि 9 के आप फैक्टर करो 3 गुणा 3, तो 9 में 3 पहले से छुपा हुआ है। इसलिए जहाँ जहाँ पे 9 का भाग जाए वहाँ पे 3 का तो अवश्य ही जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, एक संख्या 18 से विभाज्य है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। तो गाइज आप 18 के को प्राइम फैक्टर कीजिए। को प्राइम फैक्टर का मतलब सह अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आप सहभाज्य संख्या यहाँ पे लीजिए। तो सहभाज्य आप यदि संख्या लो ना तो 2 गुणा 9 आना चाहिए, और इनका HCF 1, क्योंकि इनका HCF गाइज कितना होना चाहिए? 1। बट ये तो हमें बोल रहा है कि इनका कितना होना चाहिए? 3 व 6 होना चाहिए। 3 और 6 का हम HCF लेंगे तो 3 आएगा। तो ये नहीं हो सकता, यानी कि यह बात गलत है। तो ये मैंने यहाँ से कर दिया क्या? रॉन्ग है ये। ठीक है, क्रॉस लगा दिया। आगे देखिए, यदि एक संख्या 9 व 10 दोनों से विभाज्य तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देखिए गाइज 9 और 10, इनका HCF कितना आ रहा है? 1। ठीक है, HCF 1 आ रहा है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बनता है? 90। यानी कि जिसमें 9 और 10 दोनों का भाग जाएंगे उसमें 90 का भाग भी ज़रूर जाएगा। तो यह बात बिल्कुल सही है, इसलिए हम इसे सही टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, यदि 2 संख्या सह अभाज्य हो तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। ये बात बिल्कुल ही गलत है। कैसे? तो आ जाइए यहाँ पे, ये मैंने संख्या ले ली 8 और ये संख्या ले ली मैंने 9। इनका जो HCF आ रहा है ना, वो 1 आ रहा है। ये आपस में सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन ये तो बोल रहा था कि उसमें से एक अभाज्य होने से गाइस जरूरी नहीं है कि अभाज्य हो भी सकती है और नहीं भी। बट ये तो बोल रहा है कि होनी ही चाहिए, एक अवश्य ही होगी, अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। तो ये बात इसकी गलत है। ठीक है, आगे देखिए, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। कैसे? जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 20 देखिए 4 से तो डिविजिबल है, बट 8 से है क्या? नहीं है। तो ये बात इसकी क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। हम लगा देंगे यहाँ पे क्रॉस। आगे देखिए गाइज, 8 से विभाज्य सभी संख्या 4 से भी विभाज्य होगी। कैसे? ठीक है, तो गाइज आ जाइए, ये 8 है 8। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहाँ से 2 गुणा 2 यानी कि 4 निकल कर आ गया। ठीक है, वैसे भी आप देखें कि यार 64 में 4 का भाग जाता है, 48 में 4 का। 8 से विभाज्य जितनी भी संख्या है वो 4 से अवश्य विभाज्य होगी। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये मैंने राइट टिक कर दिया इसका। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, यदि कोई संख्या 2 संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं के योग को भी विभाजित करेगी। ये बात बिल्कुल सही है। पहले मैं सही टिक कर देता हूँ, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ मैं। ठीक है गाइज, तो ये जो एच है ना, ये एच आपको ये बता रहा है कि 2 संख्याओं को, यदि कोई संख्या जैसे कि 15 है, 15 में 5 का भाग जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे है 25 में भी 5 का भाग जा रहा है। ठीक है, जा रहा है दोनों में, 15 में भी जा रहा है और 25 में भी जा रहा है। अभी ये बोल रहा है कि दोनों का योग करो। तो 15 और 25 कितने होते हैं? 40 में भी उस संख्या यानी 5 का भाग जाएगा। तो ये बात हम यहाँ पे प्रूव करके आपको बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने इसको सही कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई संख्या 2 संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। ये बात जरूरी नहीं है, यानी कि ये बात गलत है। कैसे है? पहले तो मैंने इसको रॉन्ग कर दिया, अब मैं आपको बता दूं कि गलत यह है कैसे है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने ले लिया कि 40 को 8 है ना, वो पूरा विभाजित करता है। ठीक है, इतना क्लियर। अब एक तो मैंने ले लिया यहाँ से 19। ठीक है, एक ले लिया मैंने 21। अब आप बताइए गाइज, 19 में 8 का भाग जाता है, 21 में 8 का भाग जाता है? नहीं ना। ठीक है ना, तो ये बात तो गलत हो गई ना इसकी। ठीक है, यही मैं आपसे बताना चाहता था। अब गाइज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखो। तो गाइज हमें भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, तो मैं आपको गुणनखंड वृक्ष बिल्कुल आराम से बताने वाला हूँ। तो देखिए गाइज, ये मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, होगा कैसे वो बिल्कुल इजी में बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये देखिए 60 में इसने 6 का भाग दिया।
कितने का भाग दे रहा है यहाँ पे 6। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से बता दी ये 6 है। 6 कैसे बनेगा, आपको नीचे वाले 2 ये जो सर्कल है इनसे बनाना आपको 6। तो 6 में देखिए इसने 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये कॉलम पूरा इसने 6 का भाग दिया था तो 10 आया था। ठीक है, अब देखिए 10 में 5 का भाग दे रहा था, यहाँ पे कितना है, कितनी बार जाएगा 2 बार। यानी कि नीचे वालों को आप आपस में गुणा कराऊँ तो ऊपर वाला आना चाहिए, क्योंकि ये 2 इससे निकले हैं तो 2 3 6, 5 दूनी 10। अब ये दोनों इससे निकले हैं तो 10 छक्के 60। तो मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। अब आप यहाँ पे देखिए 60 में 30 का भाग दे रहा कितना आएगा, यहाँ पे 2। 30 में 10 का भाग दे रहा कितना आएगा 3। ठीक है, अब देखिए 10 है, 10 में यहाँ पे आप 2 का भाग दे दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। ठीक है ना, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, समझ में आपके आ चुका होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इजी वे में आपको समझाया गया है इसलिए। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को शामिल नहीं किया जाता है। तो पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं। एक तो एक को नहीं किया जाता, वह स्वयं संख्या, और दूसरा है स्वयं संख्या यानी उस संख्या को भी शामिल नहीं किया जाता है। ये बात अब यहाँ पे मैं प्रूव करके आपको बता रहा हूँ। 8 के मैं अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। 8 में मैंने 2 का भाग दिया, कितना है 4। 4 में 2 का दिया 2, और 2 में 2 का दिया 1। अब देखिए गाइज मैं इसके अभाज्य गुणनखंड 8 के लिख रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में देखिए न तो 8 आया और न ही 1 आया है। ठीक है, इसलिए ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब गाइज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो और उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। यहाँ पे लिखो आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी गाइज, 999 यानी कि 4 टाइम्स 9। ठीक है, अब मुझे इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो गाइज मैं इस तरीके से करूँगा 9999। इसको मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो देखिए 3 3 3 3। 3 को और मैं 3 से करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास में आएगा 1 1 1 1। ठीक है, यानी कि 1111 यहाँ तक आ चुका है। तो गाइज ये जो नंबर आप स्टार से देखना 2 से डिविजिबल में, 3 से नहीं हो रहा है, 7 से देखेंगे 7 से नहीं हो रहा, तो अब हम इसको 11 से देखेंगे, 11 से ये हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो 11 में 11 का एक बार। ठीक है, फिर यहाँ पे भाग टूटेगा तो 0 आएगा, एक बार ये 101 गाइज यहाँ से आ चुका अभी तक। अब 101 अभाज्य संख्या किसी का नहीं जा रहा, इसका मतलब 101 का ही देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ चुका है 1। ठीक है, तो अब आप लिखोगे क्या, यहाँ पे लिखोगे 999 4 टाइम्स 9 बराबर में लिखोगे 3 गुणा 3 गुणा 11 और गुणा 101। ठीक है, तो यह आपका यहाँ से राइट आंसर है। ठीक है, पहले का मैंने ये बताया, ये आपका पहला था और ये यहाँ से आपका दूसरा स्टार्ट हो गया। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए। चलते हैं गाइज नेक्स्ट की तरफ। पाँचवां क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो गाइज पहले आप लिख लेना 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, पहला 1 1 और इसके बाद में 4 शून्य आप लगा दीजिए यहाँ पर, और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। तो गाइज हम करेंगे क्या, इसके मैं अभाज्य गुणनखंड करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ से 10,000 1 2 3 डिवाइड 2 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या होगा। 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार। ठीक है, और ये 3 भी चीज़ की, इसमें फिर से 2 से करूँगा तो 50 का था, कितना था 25, ये 2500। इसको मैं फिर से 2 से करूँगा। ठीक है गाइज, तो 125 ये 1250। 2 से फिर से करूँगा तो 625। ठीक है गाइज, अब आप आराम से देखिए कितने से हो रहा है, आराम से देखना, समझ में आपके आ जाएगा। 2 से नहीं जा रहा, आप 3 से चेक करेंगे, 3 से जा रहा है, योग 13 और नहीं जा रहा। ठीक है, तो 5 का देंगे, 5 का देंगे तो 25 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। सॉरी 5 का देंगे तो यहाँ पे 125 टाइम्स जाएगा। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, उसके लिए हम सॉरी। 125 में आप 5 का दोगे तो यहाँ से आपके पास में आएगा 25। 25 में 5 का दोगे तो 5, और 5 में 5 का दोगे तो 1। ठीक है ना, तो समझ में आपके बिल्कुल आ रहा होगा। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे गाइज, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 10,000 बराबर आप लिख सकते हो, 2 कितनी बार आया, 2 आया 4 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, फिर आप गुणा लगाना, 5 कितनी बार आया, 5 भी 4 बार आया, तो लिख देना 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये आपका यहाँ से राइट आंसर है ये वाला। ठीक है, ये पहले का हो गया और ये दूसरे का हो गया, क्योंकि इसमें इसने 2 क्वेश्चन पूछे थे। अब गाइज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज ये क्वेश्चन देखिए, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। देखिए पहले तो मैं इसका अभाज्य गुणनखंड कर देता हूँ। 1729 तो हम चेक करते हैं, 2 का जा रहा नहीं जा रहा, 3 का 8 10 19 नहीं जा रहा, 5 का जा रहा बिल्कुल नहीं जा रहा। तो गाइज हम देखें यहाँ से 7 7 एकम 7 7 दूनी 14 32 28, हाँ 7 का जा रहा है, तो 7 एकम 7। ठीक है,
7 दूनी 14 यानी कितनी बार गया 2 बार। अब यहाँ से गाइस देखिए 3 बच्चे और 32 में 28 तक कितनी बार जाएगा 4 बार, क्योंकि 7 चौके 28 बचा कितना 4, 49 में जाएगा 7 बार। ठीक है, इतना तो आपके लिए क्लियर। अब फिर से देखते हैं 7 का जाता है क्या इसमें। ठीक है, तो 7 का मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो मुझे तो 7 एकम 7 21 कितना बचा 3 37 नहीं जा रहा। अब हम चेक करेंगे 11 से, 11 का जा रहा है क्या, तो 11 का 11 4 दूनी 22 नहीं जा रहा। फिर हम चेक करेंगे 13 से, 13 का मेरे अकॉर्डिंग 13 एकम 13 11 बचे 117 जा रहा है। 13 एकम 13 देखिए, ठीक है, बच्चा कितना 11 117 में जाएगा 19 बार, और 19 में आपको पता 19 का जाएगा और 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1729 है ना, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो आ जाएंगे 7 गुणा 13 गुणा 19। ठीक है, ये इसने आरोही क्रम बोला था, तो ये बिल्कुल आरोही क्रम ही है। ठीक है ना, कैसे है कि पहले 7 आया, फिर 13 आ रहा है, फिर 19 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोले। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो बताइए। तो संबंध देखिए गाइस है इनमें 7 से 13 होने पर कितना ऐड हो रहा है प्लस के 6, और यहाँ पे प्लस के 6। ठीक है, तो इनके बीच जो अंतर है ना, अंतर 6 का अंतर है। संबंध यहाँ पे नाम लिख दूँ मैं, संबंध इनके बीच में क्या संबंध है, 6 का अंतर है। ठीक है ना, समझ में आपके आ चुका होगा गाइज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए गाइज, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होगा, इस कथन को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, मैं पहला एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे ले रहा हूँ। 3 संख्या मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट 1 2 और 3 ले लिया। ठीक है, इनका मैं गुणनफल, क्योंकि इसने बोला है कि गुणनफल करो, तो 1 2 3 कितना है 6 से डिविजिबल है, जी हाँ है, ये बात मैंने ट्रू कर दी। आगे आ जाइए, हम लेते हैं 2 3 4, ये मैंने ले लिया। इनको आप मल्टीप्लाई कराइए, 2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, देखिए कितने बन रहे हैं, 2 3 6 6 चौके 24, 24 क्या 6 से डिविजिबल है, जी हाँ बिल्कुल है। आगे आ जाइए, आगे हम नंबर देते हैं थोड़ा बड़ा। ठीक है, बड़ा मैं ले रहा हूँ 10 11 12 ले लिया मैंने। ठीक है, तो गाइस देखिए 10 गुणा 11 और गुणा 12। ठीक है, और क्या ये इसे डिविजिबल होगा, तो हम देख लेंगे। 11 को 12 से कराएंगे ना तो 132, और 10 से गुणा तो 1320। ये 6 से पूरा पूरा डिवाइड, 6 कम 6 2 12, और 12 यहाँ पे, यानी कि 6 से पूरा पूरा डिवाइड है। तो आगे भी गाइज आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है ना, डिवाइड आपका ये पूरा पूरा जाएगा। किन्हीं भी 3 कंजुकेटिव नंबर्स को आप यदि गुणनफल कराओगे, गुणा कराओगे, मल्टीप्लाई आपस में 6 से डिवाइड करोगे ना, तो उसका 6 में भाग पूरा पूरा जाएगा। अब हम चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्रमागत विषम संख्या को 4 से विभाज्य होता है, उदाहरण द्वारा समझाइए। उदाहरण में पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1 और 3। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है योग, तो 1 + 3 4 होता है, और ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे देखिए मैं आगे ले रहा हूँ। ठीक है, क्रमागत बोला इसने। ठीक है, तो मैंने ले लिया 3 और 5 ले लिया मैंने। 3 + 5 में करूँगा 8 आएगा, जो कि 4 से डिविजिबल है, यानी कि बात बिल्कुल सही है। फिर मैंने देखिए यहाँ पर ले लिया 11 और 13। ठीक है, तो 11 + 13 कितना हो रहा है 24, और डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिविजिबल है। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल समझा दिए हैं, प्रूवन करके बिल्कुल आपको सेटिस्फाई कर दिया है। यानी कि कोई भी 2 आप विषम संख्याओं को यदि ऐड करोगे ना, तो 4 से पक्की डिविजिबल होगी। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसे ए 9 का ए है। ठीक है, तो आप देखना, मैं आपसे को आराम से बताने वाला हूँ। इसने लिखा है 24 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 4। पहली बात तो 4 एक अभाज्य संख्या नहीं, तो पहला तो आपका नहीं होगा, अभाज्य गुणनखंड नहीं किए गए हैं पहले में। बी की बात करते हैं गाइज, क्योंकि देखिए अभाज्य 4 एक भाज्य संख्या, इसका कारण ये हो जाएगा 4 भाज्य। सभी अभाज्य गुणनखंड में सभी संख्याएं अभाज्य होती है, इस बात का आप विशेष ध्यान रख लें। ठीक है, अब एक नहीं आता, एक अभाज्य गुणनखंड में एक नहीं आता। ठीक है, बी है, ये भी रॉन्ग हो जाए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में एक नहीं आता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में सभी संख्याएं अभाज्य होती है। ठीक है, सी को चेक करते हैं गाइज, 2 5 7 सी है। कैसे है, क्योंकि इसकी सभी संख्या है ना, सभी संख्याएं क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या है। फिर गाइज मैं डी को चेक करता हूँ, तो डी देखिए 2 3 तो सही है, लेकिन 9 आ चुका है, 9 भाज्य संख्या है, जिसके चलते ये अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। अब गाइज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 45 से डिविजिबल है या नहीं। तो 45 गाइज किससे बना है, 5 गुणा 9, और इसका मैं HCF लूँ, यानी मेरा रूल बिल्कुल सही है। अब यदि मैं 5 से डिविजिबिलिटी चेक करूँ, तो इकाई अंक है, यानी कि यूनिट डिजिट इकाई अंक, वो कितना है 0 है। तो इसका मतलब 5 का भाग तो पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे चेक करना है 9 से। 9 से चेक करना है, तो मैं अंकों का योग करूँगा, देखूंगा 9 का 1000 है। तो मैं यदि सम करूँ ना, डिजिट सम, डी सम यानी कि डिजिट सम, तो वो मेरा 9 आ रहा है, जो कि 9 से डिविजिबल है। ठीक है, इसका मतलब यह नंबर 45 से पूरा पूरा डिविजिबल है। आपको बता दिया कैसे करना है। इकाई अंक इसका 5 है, इसका मतलब 5 का भाग जाता है।
मैंने अंकों का योग किया, 9 बना, 9 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब 5 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, तो 45 का पक्का जाएगा। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आप इसे यहाँ पे संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। यह 2 गुणा 3 6 से भी विभाज्य है। ठीक है तो 2 3 दोनों से है, 2 3 6 से भी है। क्या हम कह सकते हैं कि 4 गुणा 6 24 से भी भाज्य होगी? तो देखिए गाइज, इसका आंसर है नहीं। अब क्यों नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे नंबर आपका 12, ठीक है, नंबर आपका कितना 36 और नंबर आपका कितना 60, ठीक है, तो ये 4 से और 6 से तो डिविजिबल है। बट आप मुझे बताइए 4 गुणा 6 24 से ये डिविजिबल है क्या? नहीं है। इनसे तो है 4 से भी है, 6 से, लेकिन 24 से नहीं है। तो ये आपका जो रूल था वो गलत हो चुका है यहाँ से। ठीक है, आगे देखिएगा, इस लास्ट क्वेश्चन है ये। मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। सबसे छोटी, आप पहले 4 अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए। सबसे छोटी 4 अभाज्य संख्याएं 2 है, 3 है, 5 है और 7। इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, बस आपका वह संख्या आ जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी संख्या आ रही है आपके सामने, 2 3 6 और 6 5 30 और 30 गुणा 7 210 आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।